स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन आज हम इधर देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है कि अगर हमको कोई मैट्रिक्स ए दी है, ए बी सी और डी, और कोई हमारी मैट्रिक्स दी है बी जो है A1 B1 C1 D1। ठीक है, ये हमारी कोई दो मैट्रिक्स दी गई हैं। तो अगर हम उनका एडिशन करें, देखो अगर हम उनका एडिशन करें मतलब A प्लस बी करें तो ए बी सी डी प्लस A1 B1 C1 D1 हमारा हो जाता है। मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होती है, ये वाला जो ब्रैकेट होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करें तो वो होगा हमारा ए प्लस A1, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ना ऐड हो जाते हैं एडिशन में। तो वो होगा हमारा एडिशन A प्लस A1 B प्लस B1, ठीक है, C प्लस C1, ठीक है, फिर D प्लस D1। ठीक है, A प्लस A1 B प्लस B1 C प्लस C1 और D प्लस D1। तो अगर हमको कोई दो मैट्रिक्स दी हैं और हमको उनका एडिशन करना है तो उसके हमारे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, मतलब जैसे ये वाला और ये वाला, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो हमारे ऐड हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है हमारा अगर इस वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है तो इस वाली मैट्रिक्स का ही फर्स्ट एलिमेंट ही होना चाहिए। हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। तो देखिएगा आप कि हमारे पास ए मैट्रिक्स ये दी हुई है और बी मैट्रिक्स हमारी ये दी हुई है। तो ए प्लस बी अगर हम करते हैं, कहने का मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं, तो 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8 मैट्रिक्स हमारा ये हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि इसके हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, जैसे कि 1 प्लस 5 1 प्लस 5, 2 प्लस 6 2 प्लस 6, 3 प्लस 7 3 प्लस 7, 4 प्लस 8 4 प्लस 8, इनको हम कर देंगे ऐड। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। और आपको एक बात याद रखना है कि ये वाला और ये वाला हमको अलग अलग दूरी पर दिए हुए हैं एलिमेंट, इसीलिए हम इस वाले के साथ ये वाला मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करेंगे ऐड, और इस वाले के साथ ये वाला मतलब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम इसको साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होगा 1 प्लस 5 2 प्लस 6 3 प्लस 7 4 प्लस 8। तो इसका हमारा होगा 5 प्लस 1 6 6 प्लस 2 8 3 प्लस 7 10 और 4 प्लस 8 12। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। और एक बात हमको याद रखना है कि अगर इफ़ ए एंड बी आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज़ नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब अगर ए प्लस बी सेम, ए और बी जो है ना हमारी सेम ऑर्डर की नहीं होंगी तो हमारा ए प्लस बी डिफाइंड नहीं होगा। कहने का मतलब हम ए प्लस बी को नहीं निकाल सकते। देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी मैट्रिक्स ए है उसका जो ऑर्डर है, जैसे कि इसका ऑर्डर 2 × 2 है। ठीक है, जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही हमारी सेकंड वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए, नहीं तो हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं होगा। मतलब हम दो मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर पाएंगे अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो। ठीक है, देखो इस मैट्रिक्स का 2 × 2 है और इस वाली मैट्रिक्स का भी 2 × 2 है, मतलब 2 रो 2 कॉलम हैं। ठीक है, तो अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं और उनका ऑर्डर है ना सेम नहीं है तो हम उनको प्लस नहीं कर पाएंगे, ऐड नहीं कर पाएंगे। अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमने मैट्रिक्स को प्लस किया ऐसे ही हमको मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मान के चलिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट है ए बी सी और डी, और एक मैट्रिक्स है हमारी बी जिसके एलिमेंट है A1 B1 C1 D1। ठीक है, तो अगर हम ए माइनस बी करेंगे मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे तो वो होगा हमारा ए बी सी डी माइनस A1 B1 C1 D1। ठीक है, ए में से बी को माइनस कर देना है और वही का वही जैसे हमने ऐड किया था। कहने का मतलब हमने इस ऐड करने में हमने क्या किया था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने ऐड किया था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने प्लस किया था। उसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे ए माइनस A1 बी माइनस B1, ठीक है, सी माइनस C1, ठीक है, डी माइनस D1। तो जैसे हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में, उसी तरीके से हम
सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को है ना माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, हम इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान के चलो ए वाली मैट्रिक्स है हमारी, ए मैट्रिक्स है हमारी 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है हमारी 5 6 7 8 और हमको इसका करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब माइनस हमको इसको करना है। तो 1 2 3 4 माइनस 5 6 7 8 हमारा हो जाएगा। अब देखिएगा आप, इसको हम माइनस कैसे करेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 - 5 हमारा हो जाएगा, 1 - 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 - 6 हो जाएगा क्योंकि 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा 6 है, तो 2 - 6 हमारा ये हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारा 3 - 7 हो जाएगा और 4 - 8 हो जाएगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। ठीक है, फिर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो प्लस के माइनस के 5 प्लस का 1 होगा -4, माइनस के 6 प्लस का 2 होगा -4, माइनस के 7 प्लस का 3 होगा -4 और माइनस के 8 और प्लस का 4 होगा हमारा -4। तो इस तरीके से ये हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। अब हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। स्केलर मतलब कांस्टेंट। ठीक है, स्केलर मतलब कांस्टेंट। तो मतलब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मैट्रिक्स में एक स्केलर से। स्केलर मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में एक स्केलर मतलब एक कांस्टेंट से। तो मान के चलो हमारे पास मैट्रिक्स है ए बी सी और डी और हमारे पास कांस्टेंट है के। तो अगर हम इस के का मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, तो जो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट हैं उनके साथ हमारा जो के है मतलब जो हमारा कांस्टेंट है उनके साथ, उन सारे एलिमेंट्स के साथ हमारा के मल्टीप्लाई कर लेता है। कहने का मतलब अगर हम किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, तो ये हमारा होगा कि उस कांस्टेंट का हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा उस मैट्रिक्स के सारी एलिमेंट में। कहने का मतलब देखो, के का मल्टीप्लाई हमारा ए के साथ भी हो गया, के का मल्टीप्लाई हमारा बी के साथ भी हो गया, के का मल्टीप्लाई हमारा सी के साथ भी हो गया और के का मल्टीप्लाई हमारा डी के साथ भी हो गया। तो मतलब अगर हम किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मैट्रिक्स में, तो जो कांस्टेंट है ना वो अपने आप का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में हमारा, ठीक है, सारे एलिमेंट्स में कर लेगा। ठीक है, अगर हम किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में तो उसके सारे एलिमेंट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय के। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। अब हमारा आ जाता है कॉन्सेप्ट नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय माइनस ए, बी डिफाइन माइनस इक्वल टू -1 × ए। तो देखो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सिंपल सा है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है तो अगर हम उसमें माइनस लगा देंगे तो वो हमारा नेगेटिव ऑफ ए हो जाएगा। और नेगेटिव ऑफ ए को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं नेगेटिव ऑफ ए को डिफ़ाइन कर सकते हैं हम -1 × ए से। ठीक है, क्योंकि हम -1 का इंटू करेंगे ए में तो हमारा -a ही आएगा। ठीक है, अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन का। देखो हमने जो मैट्रिक्स को ऐड किया था, दो मैट्रिक्स हमको दी हुई थी और हमने उनको ऐड किया था, हमने उनको प्लस किया था। तो उसके कौन कौन से है ना प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं हम इधर वो देखेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज़ है हमारी ए बी इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब क्या कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो है हमारा ऑबे करता है कॉम्यूटेटिव लॉ। ए प्लस बी है तो बी प्लस ए के इक्वल होगा, ए प्लस बी इक्वल होगा हमारा बी प्लस ए के। ठीक है, तो ये हमारा ऑबे करता है कॉम्यूटेटिव लॉ और ये हमारा ऑबे करता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब कैसा कि ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इक्वल होगा हमारे ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट के। ठीक है, तो ये हमारा ऑबे करता है एसोसिएटिव लॉ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में पहली प्रॉपर्टी है कि वो हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ को ऑबे करता है और दूसरा हमारा एसोसिएटिव लॉ को ऑबे करता है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस मतलब कि हमारा मतलब एडिटिव आइडेंटिटी कहाँ से कैसी आई हुई है। तो वो क्या होता है कि ए प्लस जीरो मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स प्लस ए इक्वल टू ए। ठीक है, मतलब ये हमारी एक तरीके की प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स के साथ उसका एडिशन करेंगे, हम किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स के साथ उसका एडिशन करेंगे
तो वो हमारा ए ही देगा, ठीक है। और इधर जीरो जो है, सॉरी हाँ जीरो जो है वो हमारा जीरो मैट्रिक्स है, या फिर हम कहते हैं ओ जो है वो हमारा जीरो मैट्रिक्स है, और उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। जो ओ है वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है हमारी मैट्रिक्स एडिशन की, ठीक है। ओ हमारी जीरो मैट्रिक्स है और ओ को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे मैट्रिक्स एडिशन की। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि देखो जैसे ए है तो माइनस ए हो जाएगा इसका इनवर्स, जैसे ए है मैट्रिक्स तो माइनस ए हमारा इसका इनवर्स हो जाएगा। तो देखो ए प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू ओ, ओ मतलब होता है हमारा जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारी एक और प्रॉपर्टी है, जैसे हमारी ये वाली प्रॉपर्टी थी उस तरीके से हमारी ये वाली प्रॉपर्टी भी है। तो देखो हेयर माइनस ए इज़ द एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब हुआ कि माइनस ए जो है हमारा वो हमारा एडिटिव इनवर्स है और वही हमारी नेगेटिव है ए की, तो माइनस ए हमारा इनवर्स हो जाएगा ए की, ठीक है। और प्रॉपर्टी कहती है कि ए प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू ओ, ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स। तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स उसके इनवर्स का प्लस करेंगे या फिर ऐड करेंगे, उनको एडिशन करेंगे, तो हमारा जो है ना जीरो मैट्रिक्स आएगा, मतलब उसके सारे एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे और हमारा जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब क्या कि जो हमने स्केलर कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन किया था मैट्रिक्स में, उसकी दो प्रॉपर्टी हैं हमारे पास कि अगर हमारा कांस्टेंट के है और हमारे पास मैट्रिक्स दी है ए प्लस बी, ठीक है। जो कांस्टेंट के है ना उसका मल्टीप्लाई हमारा मैट्रिक्स ए के साथ भी हो जाएगा और उसका मल्टीप्लाई हमारा मैट्रिक्स बी के साथ भी हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी तो हमारी ये है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो कांस्टेंट हैं, अगर हमारे पास दो कांस्टेंट हैं, एक है के और एक है एल, और हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, तो ए का मल्टीप्लाई हमारा कांस्टेंट के साथ भी हो जाएगा और ए का मल्टीप्लाई हमारा कांस्टेंट एल के साथ भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर के और एल हमारे होंगे कांस्टेंट। अब हमारा एक बहुत ही मेन टॉपिक आ जाता है, बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, एक मैट्रिक्स है हमारी ए और एक मैट्रिक्स है बी, ए के एलिमेंट हैं ए बी सी डी और बी के एलिमेंट हैं A1 B1 C1 D1, ठीक है। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या होगा, ए बी सी डी A1 B1 C1 D1 ए इंटू बी, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो देखो हमने ऐड करना देखा, सब्ट्रैक्ट करना देखा। अब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना देखेंगे। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है ये हम इधर आपको बताएंगे। तो देखो जी हॉरिजॉन्टल होती है वो होता है हमारा रो और वर्टिकल होता है हमारा कॉलम। कहने का मतलब इधर हमारी ये वाला और ये वाला इधर रो होगा, ठीक है, और ये वाला होगा हमारा कॉलम। तो अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है तो हमको करना होगा कि देखो फर्स्ट रो का है ना, देखो ये फर्स्ट रो है ना, इसका मल्टीप्लाई हमारे सेकंड, देखो फर्स्ट जो हमको मैट्रिक्स दी है ए और उस मैट्रिक्स की जो रो फर्स्ट है, मतलब इस वाली फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों कॉलम के साथ, ठीक है। तो पहले रो कॉलम, ठीक है, कैसा रो कॉलम। तो फर्स्ट वाली रो का है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों कॉलम के साथ, मतलब फर्स्ट वाली मैट्रिक्स जो है उसकी जो रो है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, ठीक है। जैसे देखो रो कॉलम और रो कॉलम, जैसे ए इंटू A1 और बीच में हम लिख देते हैं प्लस फिर B इंटू C1, तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हो गया फर्स्ट कॉलम के साथ। और फिर इसके बाद देखो एक बार और बताता हूँ मैं आपको कि हमारा जो फर्स्ट रो है, जो हमारी फर्स्ट रो है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर हमारी फर्स्ट रो का फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जब हम फर्स्ट कॉलम के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा A इंटू A1 और प्लस B इंटू C1, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट रो का हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ तो हमारा हो जाएगा A इंटू B1 प्लस B इंटू D1, ठीक है। इसी तरीके से हम अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे
फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ। तो रो कॉलम ऐसा हमको करना है। तो जब हम फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ तो वो हमारा होगा C इंटू A1 प्लस D इंटू C1, C इंटू A1 प्लस D इंटू C1, ये हमारा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा होगा C इंटू B1 प्लस D इंटू D1, ये हमारा हो जाएगा। तो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा A इंटू A1 आएगा, A1 प्लस है तो प्लस B इंटू C1 आएगा, B A इंटू B1 आएगा, AB1 प्लस है तो प्लस B इंटू D1 आएगा, BD1, C इंटू A1 आएगा, CA1 प्लस तो प्लस D इंटू C1 आएगा, DC1, CB1, फिर इसके बाद प्लस DD1, ठीक है, ये हमारा होगा। हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल में हमारी मैट्रिक्स दी है 1 2 3 4 5 6, ये हमको मैट्रिक्स दी है। फिर 3 4 5 6 7 और ये मान के चलो हमको मैट्रिक्स दी है 3 फिर से, ठीक है। तो ये हमको मैट्रिक्स दी हुई है। तो हम इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम इसको एग्जाम्पल थ्रू समझ रहे हैं कि देखो अगर कोई भी दो मैट्रिक्स दी हुई हैं तो सबसे पहले हमको एक बात याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स दी हुई हैं तो उसके ये वाला जो है ना, उसका ये वाला ये बिल्कुल सेम होना चाहिए जब जाकर के दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा। ये वाला दो मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए जब जाकर के उन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज़ उन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं होने वाला। एक तो ये वाला सेम होना चाहिए और एक ये वाला भी सेम होना चाहिए, ठीक है। एक ये वाला सेम होना चाहिए और एक ये वाला सेम होना चाहिए जब जाकर के कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा। और जो हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी इस वाले ऑर्डर की बनेगी, मतलब जैसे 2 और 2 दिया है तो वो हमारी मैट्रिक्स बनेगी 2 इंटू 2 ऑर्डर की, ठीक है। तो हम इसको करके देख लेते हैं। तो क्या करना है हमको, रो और कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम हमको करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रो का पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वाले कॉलम के साथ और फिर इसी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हम करेंगे इस वाले कॉलम के साथ। तो देखो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7 इस तरीके से, ठीक है। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ तो 1 इंटू 4 फिर प्लस, फिर 2 इंटू 6 फिर प्लस, फिर 3 इंटू 3 फिर प्लस, ठीक है, 3 इंटू 3। अब आगे एलिमेंट नहीं है तो प्लस नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड कॉलम के साथ। तो पहले सेकंड रो का मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये हमारा होगा 4 इंटू 3 प्लस, फिर 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 7 फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 3। तो देखो एलिमेंट्स के हिसाब से हम प्लस लगाते चलते हैं। जैसे इधर 3 एलिमेंट हैं तो हमने पहले इसको मल्टीप्लाई किया फिर प्लस लगा दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई किया फिर प्लस लगा दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो बीच में हम प्लस लगाते चलते हैं। और जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3 10 21 4 12 9 12 25 42 16 30 80। इसको और सॉल्व किया तो हमारा आया 34 25 79 64, ठीक है। अब हमारा एक नोट है, मैंने जो आपको पहले ही बता दिया है कि अगर हमारा एलिमेंट, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए ये है और बी हमारी मैट्रिक्स अगर ये दी हुई है तो, ठीक है। और अगर हम इसका कर देते हैं मल्टीप्लाई, कहने का मतलब देखो ए मल्टीप्लाई अगर हम बी करेंगे तो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ n इक्वल टू के एंड m इक्वल टू n, ठीक है। मैंने ये आपको पहले ही बता दिया कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जब ही पॉसिबल है जब n जो है k के इक्वल हो। देखो n जो है ना k के इक्वल हो, मतलब n और k सेम हो, और m जो है l के इक्वल हो, मतलब m और l सेम हो, ठीक है। जब जा कर के हमारा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने मल्टीप्लिकेशन की है मैट्रिक्स की, मतलब हमको दो मैट्रिक्स दी हैं और हमने अभी कुछ देर पहले हमने उनको है ना मल्टीप्लाई करके देखा था, ठीक है। तो उसी की है ना प्रॉपर्टीज़ ये हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा। लेकिन हाँ, अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ
डायगोनल मैट्रिक्स हम करते हैं तो वो हमारी कॉम्यूटेटिव होती है। मतलब अगर हम किसी भी दो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी कॉम्यूटेटिव होगी, मतलब ए बी इक्वल टू बी होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास दो डायगोनल मैट्रिक्स हैं 1 0 0 2 और 3 0 0 4, ये हमारी दो डायगोनल मैट्रिक्स हैं। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए बी और बी ए अगर हम इसको करेंगे तो वो हमारा 3 0 0 8 आएगा, मतलब ए बी इक्वल टू बी आएगा। तो कहने का सीधा साधा मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव नहीं होती हैं, लेकिन वहीं पर एक एक्सेप्शन केस है कि अगर हमारे पास दो डायगोनल मैट्रिक्स हैं तो वो ज़रूर कॉम्यूटेटिव होंगी, मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स से आप समझे कि हमारी वो मैट्रिक्स जो डायगोनल के फॉर्म में हो। तो देखो इधर जो मैट्रिक्स है ना एक डायगोनल टाइप का बना रही है, ये वाला और ये वाला, तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है वो हमारा एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है। एसोसिएटिव लॉ को हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ओबे करता है, मतलब ए इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी है ना इक्वल होगा हमारे ए ब्रैकेट बी इंटू सी के। ठीक है, ये हमारा इक्वल होगा, तो ये हमारा ओबे करता है एसोसिएटिव लॉ। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करता है। कहने का मतलब ए बी प्लस सी है तो ए का मल्टीप्लाई बी से भी हो जाएगा और ए का मल्टीप्लाई सी से भी हो जाएगा। ठीक है, और फिर ए प्लस बी और मल्टीप्लाई में सी है तो ए का मल्टीप्लाई सी से भी हो जाएगा और बी का मल्टीप्लाई सी से भी हो जाएगा। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अब हमारी दो और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ए मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 1, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ तो वो हमारी मैट्रिक्स ए ही आती है। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम किसी मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ तो वो हमारी मैट्रिक्स ए ही आएगी, और यहाँ पर आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और अगर हम किसी भी मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई करें जीरो मैट्रिक्स के साथ तो वो हमारी जीरो मैट्रिक्स ही आएगी, और इधर ओ है ना हमारी जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन हुआ फिनिश। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।